ओके जी, तो ये तो एक एग्जांपल थी जिसमें हमने डिस्कस किया स्टेप नंबर 4 के हाउ टू कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब ये 4 स्टेप हैं। अब मैं दोबारा बोलूंगा, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रेट। अब रेट निकल आया। Once a rate is calculated, now it is very easy to absorb the overheads. अब मैं कैसे absorb करूंगा? This is step number 5. Absorbed overheads into product cost. अब ये वो जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था, हाउ टू ऐड द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट, वो अब आ गया स्टेप। तो ये पहले 4 स्टेप हम रेट निकाल दें, पहले 4 स्टेप से हम रेट निकालेंगे और उसके बाद फिर हम ओवरहेड कॉस्ट को एब्सॉर्ब करेंगे। एब्सॉर्ब करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने जिस पर रेट को लेकर आपने रेट निकाला, एक्चुअल बेस क्या थी, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक्चुअल बेस क्या थी, यानी एक्चुअल बेस लेंगे। ऑफ भाई अब्दुल्ला, एक्चुअल बेस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, जो ऊपर कैलकुलेट किया, तो मेरे ओवरहेड एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एब्जॉर्ब करूंगा वो एब्जॉर्ब होते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल में हम चलते हैं और मैं कहता हूं जी कि एन ऑर्डर, ये एग्जांपल 2, रेट ऊपर वाले यूज करेंगे। एग्जांपल 2, एन ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स was received from customer and following resources were consumed: direct material 27,500, direct labor 22,000, इसके अलावा डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,100 in डिपार्टमेंट ए। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें डाटा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल को भी यहां से खत्म कर रहा हूं, यहां पे डिपार्टमेंट लेता हूं ए, बी और सी, और यहां पे टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 10,000, बी 5,000, सी 7,500 और सम करें, that is 22,500. Direct labor or cost 9,000, 8,000, 7,000. Machine hours 500, 750, 600. Direct labor hours 1,000, 1,200, 800, 600। ठीक है जी, ये डाटा है। अब मैं रिक्वायरमेंट ये लिख रहा हूं कि कैलकुलेट ओवरहेड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट of above order as per following, as per assumptions given in example 1।
यानी अब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। अगर मैं एग्जांपल 1 की अजम्पशंस को फॉलो करता हूं, देखो पहली अजम्पशन डिपार्टमेंट ए में थी कि अगर हम कंपोजिट रेट यूज कर रहे हैं और वो है डायरेक्ट लेबर और बेसिस पे, जिसका रेट हमने निकाला हुआ है 3.80। ओके, अब देखिए हम करेंगे क्या। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं लेता हूं अजम्पशन ए। अजम्पशन ए में तो जब कॉस्टिंग करनी है तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट तो आपने हर हालत में लेनी, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, और यहाँ टोटल लेनी 22,500 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी आपने टोटल ले ली 24,000। हाँ जी, अब आ जाए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये अब्सॉर्ब करने लगा हूं मैं। अब एब्सॉर्ब करते वक्त ये ख्याल करना है, ये जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, ये मैं रेड इसको कलर कर रहा हूं, दिस वन एक्चुअल बेस। अब मेरी अजम्पशन ए में बेस क्या है? अजम्पशन ए में मेरी बेस है कंपोजिट रेट और ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर और डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स कंपोजिट है तो टोटल चाहिए। डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल कितने हैं, ये देखिए हाईलाइट कर रहा हूं इसको, 2400। तो रेट हमारा निकला हुआ है ऊपर 3.80। तो मैं क्या करूंगा, 2400 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल बेस इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो ऊपर कैलकुलेट किया है 3.80 से। जैसे ही मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो ये कॉस्ट इसमें एब्जॉर्ब हो गई इनटू 3.80, तो 9120। और अब इनको टोटल कर लूंगा तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, दिस वन 55,620। अब ये मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये 55,620, ठीक है, ये अजम्पशन ए से। अगर मैं इसी को कैलकुलेट करता हूं अजम्पशन बी से, जहां डिपार्टमेंटल रेट है, तो फिर जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेम वही लूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है। इवन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी मेरी कोई चेंज नहीं आएगी, ये भी 24,000। लेकिन जब मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाऊंगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड अब एक नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको वर्किंग वन में कन्वर्ट करूंगा और टोटल यहां ले आऊंगा वर्किंग वन में। अब देखें कि हमारी अजम्पशन क्या थी। इस अजम्पशन के तहत ये ऊपर अजम्पशन बी, डिपार्टमेंटल रेट यूज कर रहे हैं। पहले डिपार्टमेंट ए के लिए हमारी बेस लेबर आवर्स हैं, दूसरे के लिए मशीन आवर्स हैं, तीसरे के लिए लेबर कॉस्ट है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने माइंड में रखनी है। तो मैं 3 ओवरहेड अब्सॉर्ब निकालूंगा। पहले मैं डिपार्टमेंट ए, ये वर्किंग यहां हमने लिखी हुई थी, दिस वन डिपार्टमेंट ए, ठीक, एक्चुअल बेस उठानी है मैंने। अब डिपार्टमेंट ए के लिए बेस क्या है, ठीक है, 7 रुपीज पर लेबर आवर। मुझे डिपार्टमेंट ए के लिए लेबर आवर चाहिए, ठीक है। लेबर आवर्स कितने लेबर आवर्स हैं, इसकी कैलकुलेशन ब्रैकेट में कर लेता हूं। लेबर आवर्स आप चेक करो, ए डिपार्टमेंट के 1000 लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए इनटू रेट हमारा क्या था, ये ऊपर चेक कर ले, रेट है हमारा 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये अभी डिपार्टमेंट ए के कॉस्ट निकली है विच इज 7,000। इसी तरह डिपार्टमेंट बी, देखिएगा डिपार्टमेंट बी के लिए मेरी बेस क्या थी, मशीन आवर्स, और 2 रुपीज पर मशीन आवर। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ए के लिए तो मुझे लेबर आवर्स चाहिए थे, लेकिन डिपार्टमेंट बी के लिए मुझे चाहिए होंगे मशीन आवर्स, और मशीन आवर डिपार्टमेंट बी के 750। तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे 750 इंटू 2, 750 इंटू 2 विच इज 1500। और डिपार्टमेंट सी में अगर आए, डिपार्टमेंट सी के लिए अब देखो 66.667% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब मुझे डिपार्टमेंट सी की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए, दिस वन 7,000। इसका 66.66% हम ले लेते हैं, यानी ये कॉस्ट कितनी थी जी हमारी 7,000
into 66.6667%। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं 7000 इंटू 66.66% जो ये कैलकुलेट हुआ है दिस वन, तो ये 4667। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, दिस इज द ओवरहेड 13167, और ये 13167 मैं यहां लाऊंगा, और अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ये ओवरहेड अब्सॉर्ब हो गए। दोनों में आंसर ये कहने बात डिफरेंट आएगा, सेम तो नहीं आएगा। जब जैसे जैसे आप ओवरहेड अब्सॉर्ब करोगे, जो भी बेस होगी उसके मुताबिक आप इसको अब्सॉर्ब करते चले जाओगे। ठीक है, दिस वन इज द स्टेप नंबर 5, ओवरहेड अब्सॉर्ब्स। ये दो मेथड हैं, दोनों में से किसी तरीके से भी एग्जामिनर आपको करवा सकता है। ठीक है, जब भी ओवरहेड अब्सॉर्ब करोगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री जब भी अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब का मतलब क्या है कि ट्रांसफरिंग दी इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा मेरा, ये डेबिट होगा। ठीक है, इसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट इसके अगेंस्ट क्या होगा, क्योंकि ओवरहेड कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट। ये एंट्री हम पास करते हैं, एंट्री टू एब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी बच्चों बताइए, ये ओके है? इसमें कोई क्वेश्चन करना? ओके